अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल नजीर और आप देख रहे हैं फैक्ट वर्ल्ड। नाजरीन ग्राम, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी जेलें भी मौजूद हैं जहां कैदियों के साथ जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर दी जाती हैं। लेकिन शाम के रेगिस्तान के वस्त में मौजूद एक जेल ऐसी भी है जो जुल्म और सितम की एक खौफनाक दास्तान लगती है। ये जेल अपने कैदियों को ऐसी जगह ले जाती थी जहाँ से वापसी नामुमकिन थी, ना तो जिस्मानी तौर पर और ना ही ज़हनी तौर पर। आज हम आपको इस जेल की हकीकत दिखाएंगे जो इंसानियत के तारीख तरीन पहलुओं की गवाही देती है। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक ऐसे जुर्म की दास्तान है जो सुनने वालों को लर्जा देती है। नाजरीन, ये जेल शाम के सहराओं के वस्त में एक ऐसी जगह पर वाक़या थी जहाँ दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं था। इसे एक फौजी बैरक के तौर पर बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जुल्म सितम के गढ़ में तब्दील हो गई। इस जेल का नाम एक खौफ की अलामत बन गया। कैदियों के लिए ये एक ऐसी जगह थी जहाँ न दिन का पता चलता था न ही रात का। दीवारें नमी और खून के धब्बों से भरी हुई थी और हवा में हमेशा एक अजीब सी घुटन मौजूद रहती थी। इस जेल की कहानियां न सिर्फ शाम बल्कि दुनिया भर में खौफ और दहशत की मिसाल बन चुकी हैं। ये जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ कैदियों को जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ मौजूद जंग आलूद जंजीरें और हथकड़ियाँ इस बात की गवाही देती थी कि कैदियों को कैसे बांध कर इन पर जुल्म किए जाते थे। तंग और अंधेरे सेल्स में कैदियों को बंद कर दिया जाता था जहाँ वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। कैदियों के लिए खाने का निजाम न होने के बराबर था और कई दिनों तक पानी भी मुयस्सर नहीं होता था। कुछ कैदियों ने दीवारों पर अपने आखिरी लम्हात के पैगामात भी लिखे हुए थे, जिनमें मदद की दुआएं और अलविदाई पैगामात शामिल थे। ये अल्फाज उनकी बेबसी और कर्ब की कहानी बयान करते थे। तशद्दुद के लिए मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें लोहे के कांटे, जंजीरें और लकड़ी के तख्ते शामिल थे। यहाँ कैदियों को न सिर्फ मारा पीटा जाता था बल्कि उनको ज़हनी अजियत पहुँचाने के लिए ऐसे हालात में रखा जाता था जो एक इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। इस जेल में कैदियों के तजुर्बात किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं थे। एक साबिक कैदी ने बताया कि जब इसे यहाँ लाया गया तो इसे ऐसा लगा कि जैसे वो एक जिंदा कब्र में आ गया हो। जेल के कमरों में रोशनी न होने के बराबर थी और अंधेरे में वो सिर्फ अपने साथी कैदियों की सिसकियां और चीखें सुन सकता था। पानी हफ्ते में सिर्फ 2 बार दिया जाता था और खाने के नाम पर बासी रोटी या बदबूदार खाने के चंद टुकड़े दिए जाते थे। कैदियों को अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं था। बीमार कैदियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता था, यहाँ तक कि वो मौत के मुंह में चले जाते। एक कैदी ने बयान किया कि जेल में वक्त रुक जाता था, कोई भी नहीं जानता था कि बाहर दिन है या रात। वो मजीद कहता है कि रात के वक्त चीखों की आवाज ज्यादा भयानक हो जाती थी। कुछ कैदी वापस आते, लेकिन कुछ तो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। इन हालात में जिंदा रहना मुसलसल जंग थी और हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। जब मुख्तलिफ बागी ग्रुपों ने जब शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा किया, दनामे जमाना जेल के दरवाजों को भी तोड़ दिया था। अंदर दाखिल हुए थे, उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जंग आलूद दरवाजे, तारीक कमरे और घुटन ज़ता हवा ने इन्हें ये एहसास दिलाया कि ये जेल सिर्फ कैदियों को रखने की जगह नहीं थी बल्कि ये एक ऐसा अजाब खाना था जहां इंसानियत की कोई कदर बाकी नहीं रहती थी। बागियों ने जेल के कमरों में जंग आलूद जंजीरें और हथकड़ियां देखी जो कैदियों को जगड़ने और अजियत देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कई जगहों पर खून के धब्बे नजर आए जो कैदियों पर होने वाले मुजालिम की गवाही दे रहे थे। एक खास कमरे में फर्श के नीचे छोटे छोटे सुराख मिले जिसके अंदर इंसानी बाकियात दफन थे। ये मंजर देखकर वो लर्ज उठे कि यहाँ कैदियों को जिंदा दफन किया जाता था। एक और कमरे में बागियों को तशद्दुद के हालात और खून के तख्ते नजर आए जिन पर कैदियों को बांध कर अजियत दी जाती थी। बागियों के मुताबिक इस जेल का हर कमरा एक नई दास्तान बयान कर रहा था। इन हालात और बाकियात को देखकर अंदाजा हुआ कि यहाँ कैदियों को मौत के घाट उतारने से पहले बदतरीन अजियतों का सामना करना पड़ता था। ये जेल सिर्फ एक इबारत नहीं थी बल्कि जुल्म सितम की एक जिंदा मिसाल थी जो इंसानी तारीख के तारीख तरीन पहलुओं को बयान करती है। इस जेल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब ताकत गलत हाथों में आती है तो इंसानियत कितनी बर्बरियत का शिकार हो सकती है। तारीख में तदमूर जैसी जेलों को हमेशा जुल्म का निशानात के तौर पर याद रखा गया है और ये जेल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इस जेल में होने वाले मुजालिम ने दुनिया भर को ये सोचने पर मजबूर किया कि कैदियों के हकूक और इंसानी वकार की हिफाजत कितनी जरूरी है।
ये जेल इस बात की अलामत है कि जुल्म चाहे जितना भी गहरा या ताकतवर हो, वक्त के साथ साथ बेनकाब जरूर हो जाता है। इसकी कहानी सिर्फ शाम तक महदूद नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ होने वाले जराइम की आलमी दास्तान का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल ये है कि आज भी दुनिया के किसी हिस्से में ऐसी जगह मौजूद है जहां हमें अपनी आंखों को खोलकर उन जोगों को बेनकाब करना होगा ताकि मुस्तकबिल में ऐसे जराइम को रोका जा सके। एक और कैदी की कहानी सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कैदी का कहना था कि उसे किसी झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और बगैर मुकदमे के इस जेल में फेंक दिया गया। जब इस जेल के अंदर ले जाया गया तो सबसे पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथ पीछे जंजीरों से जकड़ दिए गए। वो कहता है कि मुझे किसी तारीक कमरे में धकेल दिया गया जहां न रोशनी थी न हवा, और कमरा इतना तंग था कि मैं सीधा लेट भी नहीं सकता था। कई घंटों तक मुझे इसी हालत में छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि मैं अपने एहसासात भी खो बैठा। इसने मजीद बताया कि वो पहली बार किसी और कैदी से मिला तो इसे मालूम हुआ कि यहाँ कोई भी शख्स अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता। हमें रोजाना मारा पीटा जाता था, लेकिन मुझे एक दिन एक कमरे में ले जाया गया जहाँ दीवारों पर अजीबोगरीब निशानात थे। वहाँ मौजूद फर्श खून से लथपथ था और कमरे में एक जंग-आलूद बिस्तर पड़ा था। मुझे उस बिस्तर पर बांध दिया गया और बिजली के झटके दिए गए। ये इतनी शिद्दत के झटके थे कि मेरी सांस रुकने लगी। कैदी ने बताया कि यहाँ भूख और प्यास का एहसास इतना शदीद हो जाता था कि इंसान अपनी इंसानियत खो बैठता था। मैंने अपने साथ मौजूद दीगर कैदियों को मुर्दा जानवरों के बाकियात तक खाते देखा। एक मरतबा मैंने खुद भी एक ऐसी चीज खाई जिसके बारे में आज भी सोचकर मेरा दिल घबराता है। उसने मजीद बताया कि एक दिन इसे जेल के इंचार्ज के सामने पेश किया गया। वहाँ मुझे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देना नामुमकिन था। अगर मैं जवाब न देता तो मुझे उल्टा लटका कर मारा जाता। कई घंटों तक मुझे उसी हालत में रखा गया और आखिरकार बेहोशी की हालत में मुझे उसी कमरे में फेंक दिया गया। कैदी का कहना था कि जेल की सबसे खौफनाक बात रात का वक्त था। अंधेरे में दूसरे कैदियों की चीखें सुनाई देती थी। कुछ कैदियों को ले जाया जाता लेकिन वो वापस कभी नहीं आते। हमें मालूम था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन ऐसा भी आया जब कैदियों को सजा देने के लिए उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपने साथियों को नहीं मारा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को अपने ही साथियों पर हमला करते हुए देखा। ये ऐसा लम्हा था जो मेरी रूह को आज भी जख्मी कर देता है। ये कैदी जो किसी न किसी तरह जिंदा बच निकला कहता है कि इस जेल से निकलने के बाद भी वो कभी सुकून का सांस नहीं ले सका। वो यादें और अजीतें मेरे जहन में कैद हैं जैसे मैं आज भी उसी जेल में हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि ताकतवर जालिम चाहे कितना भी नाकाबिल शिकस्त क्यों न लगे, वक्त के साथ साथ इसके मुजालिम दुनिया के सामने आ जाते हैं। तदमोर जेल की तरह कई और भी मुकामात हैं जहां इंसानियत आज भी सिसक रही है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे जराइम के खिलाफ आवाज उठाएं और इंसानियत की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। दोस्तों, याद रखें कि जुल्म कभी भी देरपा नहीं होता और इंसाफ की रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर कर सामने आती है। हमें तारीख के इन असबाब को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल में दुनिया के और कौन से ऐसे मुकामात हैं जहां इस किस्म की इंसानियत सोच कहानियां छुपी हो सकती हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ। अब तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।